हाय, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टर 102। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल, मे और माइट। तीन टॉपिक्स की बात करेंगे। एक तो विल है, एक मे है और एक माइट है। तीनों ही शब्द फ्यूचर कॉन्वर्सेशन के सेंस में बात करेंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जब भी मैं एक्शन का जिक्र करता हूं तो एक्शन का मतलब होता है किसी भी काम का करना। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक्शन अगर मैंने बीते हुए समय में किया है तो उसे कैसे बताना है, एक्शन अगर मेरी लाइफ में शामिल है तो उसे कैसे बताना है, एक्शन अगर अभी चल रहा है तो उसे कैसे बताना है, और एक्शन अगर मैंने कर लिया है तो उसे कैसे बताना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई एक्शन मैं आने वाले समय में करूंगा। आने वाला समय क्या है? अब से 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई भी एक्शन अगर आने वाले समय में होगा तो उस एक्शन से पहले मुझे हमेशा जो एक्शन है, एक्शन का मतलब काम का करना, उस एक्शन से पहले मैं विल लगाता हूं। विल दिखाता है कि एक्शन फ्यूचर में होगा, और अगर उस एक्शन को मैं करूंगा तो मुझे आई लगाना है। यानी कि सेंस क्या है? जो कुछ भी आप फ्यूचर में करेंगे उस एक्शन से पहले आई विल लगा करके बोलने की आदत बनाएं। जैसे अगर आप कल कॉलेज जाएंगे तब आप कहें कि आई विल गो टू कॉलेज। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तब आप कहें आई विल गो टू स्कूल। मान लीजिए आपका प्लान है कि नहीं यार कल तो मार्केट जाएंगे, तब आप कहेंगे आई विल गो टू मार्केट। यानी कि विल ये दर्शा रहा है कि एक्शन जो है फ्यूचर में होगा। साथ में अगर समय बताना हो तो समय भी ऐड कर सकते हैं कि सर मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, या आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो ये तो विल है। विल का मतलब क्या है? काम 100% में करूंगा ही करूंगा, ये डेफिनेट है। विल ये बताता है कि एक्शन आप 100% करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर एक्शन आप नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने कहा सर मैं एक्शन नहीं करूंगा, आपका पहले से डिफाइन है, आपका पहले से डिसाइड है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, कल मुझे छुट्टी रखनी है, तब मना करने के लिए आप हमेशा कहेंगे आई विल नॉट। क्या मैं कल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आई विल नॉट गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक मुंबई नहीं जा रहा हूं। तो मना करने के लिए विल आता है। अगर मुझे सवाल पूछना है कि भाई आप नेक्स्ट वीक मुंबई जाएंगे क्या, या कल आप स्कूल जाएंगे क्या, कल एक शादी है उसे आप अटेंड करेंगे क्या, यानी कि एक्शन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, पूछने के लिए विल को पहले लगा दूंगा और कहूंगा विल यू, और साथ में उस एक्शन को जोड़ूंगा जिस एक्शन की मुझे बात करनी है। जैसे विल यू गो टू स्कूल टुमारो, विल यू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, शादी है उसे अटेंड करेंगे क्या, विल यू अटेंड द मैरिज, विल यू अटेंड द फंक्शन। तो विल से मैं सवाल पूछ लूंगा। ये बहुत सरल है, आपको आता भी होगा। काम करूंगा आई विल, काम नहीं करूंगा आई विल नॉट, सवाल पूछूंगा विल यू। अब मेन कहानी है मे और माइट की। सर वो क्या है? देखिए, मुझसे किसी ने पूछा, मान लीजिए मुझसे आप ही ने पूछा कि सर कल आप स्कूल जाएंगे क्या, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब इसका एक जवाब तो है कि आई विल गो। ये जवाब मैं कब दे सकता हूं? जब मुझे कंफर्म होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मुझे एक्शन को लेकर के मैं कंफर्म नहीं होता, मुझे नहीं पता मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं जाऊंगा अगर ये पता होता तो ये वाला आंसर दे देता कि आई विल नॉट। मैं दोनों ही आंसर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं कंफ्यूजन में हूं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद जाऊं, यानी कि मैं शायद जा सकता हूं। अब यहां शायद के लिए मेरे पास 2 शब्द होते हैं। अगर मेरा शायद जो है, मैं कह रहा हूं कि शायद मैं जाऊं, अगर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चांस है एक्शन होने के, यानी कि संभावना ज्यादा है जाने की या काम के करने की, 70 to 80% मुझे लग रहा है कि मैं स्कूल कल जाऊंगा, तो मेरा जो सेंस है बोलने का या जो मेरा तरीका है बोलने का वो भी बदल जाएगा। मैं ऐसे कहूँगा हाँ यार शायद मैं जाऊंगा कल, शायद वो कल आएगा, यानी कि आने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो
अगर यहां मैं जब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं तब मैं लगाता हूं मे और कहूंगा आई मे, या मैं कहूंगा ही मे कम टुमारो, शायद वो कल आएगा। मैं अपने बारे में कहूंगा या शायद मैं कल जाऊंगा, आई मे गो टुमारो। यहां विल नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि विल अगर लगा दिया तो विल का मतलब है जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूं यार आई मे गो टुमारो, मैं शायद कल जाऊंगा। कई बार क्या होता है कि संभावना एक्शन करने की बहुत कम होती है। जैसे मैंने कहा यार मुझे कल बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ये भी नहीं कह रहा कि जाऊंगा। हाँ, अगर उन कामों से मुझे फुर्सत मिल गई तो मैं जाऊंगा, यानी कि कल मेरा जाना शायद ही हो पाएगा। जाने के चांसेस बहुत कम है, ना जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। हिंदी में भी कहता हूँ ऐसे करके, यार कल तो मैं शायद ही जाऊँ, कल तो मैं शायद ही क्लास ले पाऊँ, कल तो वो शायद ही आएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको बहुत सारे काम हैं, वहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, तो कल वो शायद ही आए यहाँ पर। तो जब चांसेस आर वेरी लेस, यानी कि एक्शन होने के चांसेस 20 से 30% हैं केवल, बहुत कम हो गए एकदम से। मना नहीं कर रहा हूँ, मना करूंगा तो विल नॉट हो जाएगा। चांसेस आर वेरी लेस, बहुत कम है कि वो शायद ही आएगा। तो इस केस में मैं लगाता हूं माइट, MIGHT, माइट। अभी मैं विल को भी हटा दूंगा, विल नॉट को भी हटा दूंगा, मे को भी हटा दूंगा और माइट को लगाऊंगा और कहूंगा यार ही माइट कम टुमारो। तो अगर मैं माइट कहता हूं तो ये मान के चले कि माइट के सामने जो एक्शन जुड़ा हुआ है उसके होने के चांसेस बहुत कम है कि वो कल शायद ही आएगा, ही माइट कम टुमारो। मैं अपने बारे में कहूंगा आई माइट गो टुमारो, मैं कल शायद ही जाऊं, यानी कि यहां एक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस अगर बढ़ते हैं तो मैं लगाऊंगा आई मे गो, शायद मैं जाऊंगा, यानी कि यहां थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हो गया। वहीं माइट में मैं नेगेटिव हो जाता हूं कि यार आई माइट गो, मैं शायद ही जाऊं कल, यानी कि चांसेस आर वेरी लेस। वहीं विल में मैं एकदम स्ट्रांग हो जाता हूं कि नहीं जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। वहीं विल नॉट में भी स्ट्रांग होता हूं कि नहीं आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यहां दोनों जगह डेफिनेट है, लेकिन मे और माइट में थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि यार मैं शायद जाऊं कल, आई मे गो टुमारो। और माइट में कॉन्फिडेंस और गिर जाता है कि मैं शायद ही जाऊंगा, मुझे कंफर्म नहीं है, चांसेस आर वेरी लेस, आई माइट गो टुमारो। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि यार बादल हो रहे हैं, बारिश होगी। अगर बादल घने हैं, काले हैं, नीले हैं, लग रहा है बिल्कुल बारिश होगी, यार इट विल रेन, डेफिनेटली होगी। नहीं यार बारिश तो ना शायद हो, ऐसा लग रहा है शायद बारिश हो सकती है, बादल हो रहे हैं, हवा भी चल रही है, इट मे रेन। पहला इट विल रेन, दूसरा इट मे रेन, तीसरा अरे यार बादल तो बहुत हल्के हैं, बारिश है ना, शायद ही बारिश हो, ऐसा लग रहा है शायद ही हो। मना नहीं कर रहे, हो सकता है बारिश हो जाए, तो शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन। अगर होगी इट विल रेन, शायद होगी इट मे रेन, शायद ही होगी इट माइट रेन। तो ये है विल और मे और माइट। विल कब लगता है, काम डेफिनेटली होगा, मे शायद होगा, माइट शायद ही होगा, यानी कि चांसेस आर वेरी लेस। मना नहीं कर रहा हूं, विल नॉट नहीं होगा। अभी सवाल एक है, विल यू एक्शन, आप करेंगे क्या, विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। इसके मेरे पास 3 से 4 जवाब हैं। पहला आई विल गो, मैं डेफिनेटली जाऊंगा। दूसरा आई विल नॉट गो, मैं डेफिनेटली नहीं जाऊंगा। तीसरा आई मे गो, शायद मैं जाऊंगा। आई माइट, मैं शायद ही जाऊंगा। तो ये डिफरेंस है गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मन चाहे टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि सर इस टॉपिक को समझा दीजिए, इस टॉपिक के ऊपर एक इजी तरीके से वीडियो बनाइए। सो मैं वीडियो बनाकर ज़रूर लाऊंगा आपके लिए गाइस। थैंक यू, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।